स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सुकमा में कुछ रिक्तियां आई हैं जो संविदा और प्रतिनियुक्ति दोनों की तरफ से भरी जा सकती हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जीरो पीरियड में आज की एक छोटी सी वीडियो है जिसमें हम आपसे बात करेंगे जिला सुकमा में जो सेजेस है, मतलब स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसमें जो रिक्त पद रह गए हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट आई है। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पोस्ट हैं वो हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए जिसके आधार पर आप आवेदन कर पाएंगे वो समझते हैं। एक रेफरेंस है डीपीआई रायपुर का, लेटर नंबर सो एंड सो दिया हुआ है और उसके आधार पर जो समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं उसके अंतर्गत सुकमा जिले में ब्लॉक सुकमा, कोंटा, छिंदगढ़ में नए जो सेजेस खोले गए हैं, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, उसमें पावारा, सुकमा, कोंटा और छिंदगढ़, इनमें शैक्षिक और गैर शैक्षिक मतलब टीचिंग जॉब भी है और नॉन टीचिंग जॉब भी है। उसमें संविदा नियुक्ति की गई है। उसके बाद भी कुछ पद रिक्त रह गए हैं, तो उसके लिए 20/5 तक यानी कि 20 मई तक आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। 20 मई तक के आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं रजिस्टर्ड डाक से 5 बजे तक जमा कर सकते हैं या फिर स्वयं निर्धारित तिथि तक कार्यालयीन समय में। निर्धारित समय के बाद आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ये समझ लें कि कौन कौन से सब्जेक्ट के पोस्ट है ताकि आप अप्लाई करने की स्थिति में हैं या नहीं ये जान पाए। सबसे पहले लेक्चरर इंग्लिश मीडियम, मतलब आपको व्याख्याता की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और वो भी इंग्लिश मीडियम के लिए। तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पे लेक्चर की पोस्ट खाली है? एक तो कॉमर्स में खाली है और एक एसएसटी में खाली है, सोशल साइंस में। कॉमर्स में जो पोस्ट खाली है और एसएसटी में जो पोस्ट खाली है वो कोंटा में है। छिंदगढ़ में कॉमर्स के साथ साथ बायो में पोस्ट खाली है और पावारास में इंग्लिश में भी है, मैथ्स में भी है, कॉमर्स में भी है। तीनों सब्जेक्ट में पोस्ट खाली है। और ये तीनों जो मतलब लेक्चरर की जो कैटेगरी है उसमें आपको समेकित 38,100 रुपए की मानदेय प्राप्त होगी। इसमें एक फिक्स अमाउंट प्राप्त होता है जैसा कि आपको पता है संविदा में। और इस पे कंडीशन ये है कि विद्यालयीन शिक्षा यानी कि 10+2 इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए और कंसर्निंग सब्जेक्ट में 50% के साथ आपको बीएड होना चाहिए। बीएड हो, पीजी हो 50% और इंग्लिश मीडियम का बैकग्राउंड हो आपका। ये तीन चीजें आपके लिए जरूरी हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं एचएम की। एचएम की जो पोस्ट है वो एक पोस्ट है और यहाँ भी एक पोस्ट है, मतलब दो कौन से स्कूल में है? पावारास में और छिंदगढ़ में। और ये अनारक्षित है, 38,100 यहाँ पे भी मिलना है आपको। इसमें भी कहा गया विद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से 50% ग्रेजुएशन में बीएड होना चाहिए और पूर्व माध्यमिक शासकीय स्तर पर प्रधान पाठक या इसके रूप में 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। ये आपके लिए रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशंस। अब आते हैं असिस्टेंट टीचर मैथ्स की। असिस्टेंट टीचर मैथ्स की एक पोस्ट है, कहाँ पर? कोंटा में। और उसके लिए आपको मिलते हैं 25,300 रुपये। 50% आपका होना चाहिए विद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में, 50% डीएड डीएलएड पास होना चाहिए आपको। इसके अलावा मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में ये मुझे लग रहा है किसी और पद, सहायक ग्रेड का, क्षमा करें, सहायक ग्रेड के लिए जो है वो एक पद है और ये पद है आपका छिंदगढ़ में। छिंदगढ़ में एक पद है, अनारक्षित है, 25,300 रुपये आपको मिलेगा और आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का 1 साल का डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। 500 डिप्रेशन पर आवर की होनी चाहिए आपकी। जिसके लिए आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा, उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा कुछ और नियम कायदे हैं, बड़ा लंबा चौड़ा इसमें लिस्ट है, आप ये देख सकते हैं स्क्रॉल करके, पॉज करके। मैं धीरे धीरे इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, आप पॉज करके समझ सकते हैं जिन मुद्दों पर आप अगर और कोई जानकारी लेने के इच्छुक हो तो। चयन प्रक्रिया का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। निर्धारित योग्यता का 70%, सुकमा जिले के स्थानीय निवासी का 5 अंक
अनुभव अनुभव पे 10 अंक और प्रत्येक 1 साल के लिए 2 अंक, अधिकतम 10 अंक, साक्षात्कार 15 अंक। इस आधार पर एक मेरिट बन जाएगी और इसमें जो नियुक्ति होगी वो शैक्षणिक सत्र तक की समाप्ति तक की होगी। ये आपका मोटा मोटा इंफॉर्मेशन है जो इस सेजेस स्कूल्स के लिए रिक्रूटमेंट के लिए आपको फुलफिल करनी है। तो दोस्तों ये जानकारी थी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो कि सुकमा जिले में 3-4 स्कूल में अभी भी पोस्ट खाली रह गए हैं, उनके बारे में। अगर आप इनमें से किसी पद के लायक योग्यता रखते हैं तो निश्चित रूप से अप्लाई करिएगा और हमारी पूरी आशा है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप इसमें सफल होंगे। मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक इंतजार करिए। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रख लीजिए, आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।